हरे कृष्णा। आज आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन 8 चैप्टर कंटिन्यूएशन चल रहा है हमारा। हम लोग आज डायरेक्टली प्रार्थना से शुरू करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग लेट। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उद्धवदिवाचालं भंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज हमारे सेशन में। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे हम लोग लेट चालू कर रहे हैं आज। तो हमारा जो सेक्शन चल रहा था, दिस इज 8 चैप्टर गोइंग ऑन एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट थोड़ा समय लेता हूँ मैं। शुरू करते हैं हम लोग। I'm using Anderson, don't worry. चैप्टर 8 अक्षर योग सुप्रीम लॉर्ड। भगवद गीता का अष्टम अध्याय चैप्टर 7 और 8 कैसे शुरू होता है। हमने पहले भी बताया कि 7वें अध्याय के अंत में अर्जुन ने कुछ टर्मिनोलॉजीज के कुछ विशेष शब्दों के मतलब समझने की कोशिश की
और उसी कारणवश 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में वो कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो इन्हीं 6 शब्दों को समझने के लिए वो 7 प्रश्न पूछते हैं, 8 प्रश्न पूछते हैं। पहले 7 प्रश्नों उससे पहले 7 टर्म्स को भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 2 श्लोकों में समझा देते हैं, 8.3 और 8.4। बाकी जो 8वां प्रश्न है वही पूरा अध्याय का विषय वस्तु है। तो इस अध्याय में योग मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में भी चर्चा होगी। आज शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। पिछले क्लास में हम लोगों ने योग मिश्र भक्ति के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8, डेथ, मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होता है, भले ही ये थोड़ा डरावना वस्तु लगता है, लेकिन 8वें अध्याय में भगवान ने बहुत लाइटली इस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की है कि जो यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं अंत समय में, वैसा ही जो डेस्टिनेशन है आगे आपके चल के होने वाला है। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है या फिर एक्रोनिम है DEAD, डेड। अर्जुन के डाउट थे पहले 4 श्लोकों के सेक्शन में, भगवान ने उत्तर भी दिए, प्रश्न भी पूछे गए। सेकेंड सेक्शन इज एंड ऑफ लाइफ, द फाइनल एग्जाम। 8.5 to 8 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं द लॉ ऑफ लास्ट थॉट के बारे में, कि अंतिम विचार जो कोई भी सोच रहा होता है उसी प्रकार से उसको नेक्स्ट लाइफ मिल रहा होता है। जो भी व्यक्ति जिस भावना के साथ अपना शरीर त्यागता है, वही भावना उसके अगले जन्म में उसको मिलने वाली है। Then, the third section which we are going through, this is section 3. अभी इस सेक्शन 3 के 3 पार्ट्स हैं। इस सेक्शन 3 के 3 पार्ट्स हैं। What are the 3 parts? तो एनीवेज, इसके 3 पार्ट्स क्या हैं? 9 to 13 में भगवान ने योग मिश्र भक्ति के बारे में समझाया, और उसके बाद आज वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 3B, DEAD, ये जो आप देख रहे हैं ए वाला सेक्शन, इसके 3 पार्ट्स हैं। 9 to 13, 14 to 16 एंड 17 to 22। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में 9 to 13 वाला सेक्शन किया था। उससे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। कौन सा वाला सेक्शन? किस प्रकार से मिश्रित भक्ति का मतलब क्या है? जब हम दूध में पानी मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, अंतर क्या है? दूध में पानी मिलाना और पानी में दूध मिलाना, व्हाट इज द डिफरेंस? इसके बारे में हमने उदाहरण दिया था। द 100% प्योर मिल्क इज कंपेयर टू शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, जिसमें दूध प्रधान है और उसके बाद पानी भी आ रहा है, लेकिन पानी की मात्रा दूध से कम है, उसे कहा जाएगा प्रधानीभूत भक्ति। और जिसमें पानी ज्यादा है, दूध कम है, या फिर जो भक्ति पोर्शन कम है, तो मिलावट ज्यादा है, उसे कहा जाएगा गुणीभूत भक्ति। अभी मिलावट, हरे कृष्णा, यस बोल। तो मिलावट किस किस प्रकार की हो सकती है? कर्म की, ज्ञान की, या फिर योग की। प्रधानीभूत भक्ति में कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, या फिर योग मिश्र भक्ति, ये 3 प्रकार से भक्ति में मिश्रण हो सकता है। तो इस अध्याय में हम लोगों की चर्चा इसी पे हो रही है कि योग मिश्र भक्ति, क्योंकि ज्ञान मिश्र भक्ति पिछले अध्याय में भगवान ने ऑलरेडी चर्चा की है। तो इस अध्याय में योग मिश्र भक्ति, क्योंकि योग मिश्र भक्ति के द्वारा भी लोग अंत समय में पलायन करते हैं, इस संसार को त्याग कर जाते हैं। तो इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? द लास्ट मोमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अंतिम समय में किसकी क्या गति होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो योगी व्यक्ति जो है वो अंत समय में क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। इसीलिए इस अध्याय में भगवान ने योग मिश्र भक्ति, जो कि प्रधानीभूत भक्ति का एक पार्ट है, उसको भी इस चैप्टर में इंक्लूड किया है, क्योंकि उनकी चेतना के हिसाब से उनको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिल रहा है। और इस अध्याय का एक टॉपिक यही है कि प्रयाण काले, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, प्रयाण काल, अंतिम समय में क्या गति होती है, या फिर अंतिम समय में
अधियज्ञ को इस शरीर में मैं कैसे जानूं, अधियज्ञ यानी कि भगवान को इस शरीर में मैं कैसे जानूंगा प्रयाण काल के समय। तो इसीलिए भगवान ने कैटेगराइज करके योग मिश्र भक्तों को भी इस अध्याय में स्थान दिया है, श्लोका नंबर 9 to 13 में। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी। केवला भक्ति मतलब 100%, प्रधानीभूत मतलब 7.16 में भगवान ने प्रधानीभूत का पहला पार्ट के बारे में बताया था। कर्म मिश्र भक्त जैसे आर्तो अर्थार्थी, ये लोग कर्म योग प्लस भक्ति ऐड कर रहे हैं, भक्ति के साथ थोड़ा कुछ पाने की आशा है, इसलिए इनके अंदर क्या हो गया प्रधानीभूत कर्म मिश्र भक्ति। 7.16 में ही ज्ञान योग प्लस भक्ति, वहां पर भी एक ज्ञानी शब्द आया है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो दैट इज समथिंग लाइक ज्ञान मिश्र भक्ति। एंड 8वें अध्याय में श्लोका नंबर 9 to 13 इस पोर्शन में जो ये शब्द आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसमें कौन सा मतलब किसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान योगा। ठीक है, तो ध्यान मतलब भले ही ध्यान योगा प्लस भक्ति है, दिस इज मिश्र भक्ति। ठीक है, तो योग मिश्र भक्ति तो वो हमारा इस लेवल पे था, इस सेक्शन में। लेट्स बिगिन। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर लिया था, आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन अटेनिंग द सुप्रीम का श्लोका नंबर 9 to 13, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। रिमेम्बरिंग कृष्णा बाई योग मिश्र भक्ति। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया योग मिश्र भक्ति मतलब बेसिकली योगी, ध्यान योगी। चैप्टर 6 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी ध्यान योग के बारे में, हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की थी ध्यान योग के बारे में। तो किस प्रकार से एक ध्यान योगी भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान करता है, तो भगवान के कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान करते हैं वो लोग। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, कविम पुराणम अनुशासितारम, ये जो श्लोक था कि हाउ कृष्णा और हाउ द सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा, he has some different qualities। क्या क्या क्वालिटीज हैं, कविम पुराणम, कवि मतलब सब कुछ जानने वाला, he is all knowing। पुराणम, he is the beginningless, सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। अनुशासिताराम, he is the controller, और साथ ही साथ कंट्रोलर तो हैं लेकिन हर जगह भी घुसे हुए हैं। अनोर अनियांशम, छोटे से छोटे स्थान में भी है और बड़े से बड़े स्थान में भी है। तो सर्वस्य धाताराम, he is maintainer of everything। अनुशासितारम, कंट्रोलर भी है, मेंटेनर भी है। सर्वस्य धातारम, अचिंत्य, अचिंत्य मतलब देखिए एक कंट्रोलर हर जगह हर स्थान पे कैसे हो सकता है। जनरली एक फैक्ट्री का मालिक या तो अपने घर पे रहेगा या फिर फैक्ट्री में रहेगा, दोनों स्थानों में एक साथ हो सकता है क्या? तो ये चीजें भगवान के साथ थोड़ा इनकंसीवेबल है कि दोनों जगह हर जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं। भगवान अपने धाम में भी है, अणु में भी है विद्यमान, अणु के गैप में भी है और बड़े से बड़े प्लैनेट्स में भी विद्यमान है। तो एवरीवेयर ही इज देयर। इसको समझना क्या है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है अचिंत्य, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, इनकंसीवेबल, अचिंत्य। एंड साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सेक्शन में, दैट इज रूपम। रूपम का मतलब क्या है कि इनका भगवान श्री कृष्ण का एक रूप भी है। तो यहाँ पर भगवान ने निराकार योगियों के लिए, जो निराकार पे ध्यान लगाते हैं, अरे भाई भगवान का रूप नहीं है, तो उनको अच्छी तरह से भगवान क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनका खंडन कर रहे हैं कि भगवान का एक बहुत शुद्ध, एक बहुत ही सुंदर रूप भी है। और कैसा रूप है? रूप तो है, साथ ही साथ आदित्य वर्णम, हिज फॉर्म इज कवर्ड बाय डैजलिंग सनलाइट। तो आदित्य वर्णम जनरली उपनिषदों में बहुत बार ये शब्द यूज किया जाता है। आदित्य वर्णम मतलब सूर्य की कांति, अनंत कोटि सूर्य अगर एक साथ उदित होते हैं तो जिस प्रकार की रोशनी होगी उस प्रकार भगवान को देखने पर भी वैसे ही जगमगाने वाला स्वरूप दिखेगा। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, इस संसार के तमोगुण से भी ऊपर है। तो बेसिकली 8.11 में देखिए एक और चीज भी है, भगवान श्री कृष्ण ने 8.9 में बताया, सॉरी 8 मतलब 8.9 में क्या बता रहे हैं,
योगी लोग किस रूप पे ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पर निराकार के ऊपर ध्यान नहीं लगाना, किसी एक रूप पे ध्यान लगाना, और इस रूप पे ध्यान लगाते 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 क्या होगा, धारण ध्यान समाधि। भगवान का रूप को जब हृदय में स्थित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड धारणा। भगवान को एक फॉर्म को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान का मतलब क्या है, जब हर पूरा भगवान का हर एक अंग पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखने लगे। पहले एक हेजी पिक्चर दिखता है, भगवान का एक फॉर्म दिखा, लेकिन किसी भी जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब फोकस करने लगते हैं तब क्या होता है, फॉर्म इज क्लियर। तो उसको बोलते हैं धारण ध्यान। ध्यान में भगवान का एक एक अंग दिखने लगता है। और समाधि मतलब ऐसी पोजीशन, मान लीजिए भगवान के मुखमंडल पे वो ध्यान लगा रहा है, तो ध्यान लगाते लगाते फिक्स्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड समाधि। जब उनका फोकस किसी भी तरह से डिविएट ना हो, दैट इज कॉल्ड समाधि। लेकिन ये सब करने के पूर्व पहले भगवान की क्वालिटीज को तो समझना पड़ेगा। अरे क्वालिटी लेस भगवान पे तो कोई ध्यान भी नहीं लगा सकता है। अगर आपको कहा जाए कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, 3 डायमेंशनल ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट आपको बता दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया गया, उस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। बट दैट इज इन एयर, उस पे ध्यान कैसे लगाएंगे, कोई उस पे कोई फोकस ही नहीं कर सकता। कि हवा में कोई पॉइंट है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, रूप नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं लगा सकता। तो योग मिश्र भक्त भी क्या करते हैं, भगवान पे ध्यान जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि एक्चुअली चाहे कर्म योग हो, ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाती है। क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है, वो सक्सेसफुल बनाने वाली चीज क्या है, भक्ति। तो कर्म योग के साथ जब भक्ति योग ऐड होता है तब सक्सेस मिलती है। लेकिन कर्म योग में अगर भगवान कृष्ण की भक्ति अगर नहीं है, अगर भगवान कृष्ण की आराधना नहीं है, तो पूरी तरह से वो फेल होने वाला है। उसी प्रकार से ज्ञान योग में उसको सक्सेस कौन बनाता है, भक्ति होगा। उसमें थोड़े थोड़े, जैसे लड्डू में माँ क्या करती है, दवाई ऐड कर देती है कि ताकि बच्चा जो मेडिसिन नहीं खा रहा है, बच्चा बेचारा मेडिसिन खा ले। उसी प्रकार से ये जितने भी योग हैं, हर एक योग में भक्ति का कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड किया हुआ है। विष्णु की आराधना थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से ऐड की हुई है ताकि उनको सक्सेस मिल सके। अगर वो पोर्शन मिस कर देते हैं, अरे विष्णु की आराधना क्यों करेंगे, इसमें से माइनस कर देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, पूर्ण रूप से फेलियर। उनका कर्मयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग और ध्यान योग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने मदर का और लड्डू का एग्जांपल दिया था। तो इसी प्रकार से वेद क्या करते हैं, कुछ लोग हैं कि डायरेक्टली कृष्ण की शरणागति नहीं ले सकते, उनके लिए क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है, उनके लिए कवर्ड अप मेडिसिन है। मान लीजिए चॉकलेट या फिर मान लीजिए शुगर कैंडी, मिश्री में लपेट के अगर मेडिसिन किसी बच्चे को दिया जाए तो बच्चा ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन डायरेक्टली मेडिसिन देंगे तो नहीं लेगा। उसी प्रकार से ये वेद जो है हर प्रकार के व्यक्ति के लिए एक कस्टमाइज्ड एक योग पद्धति देते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग में भक्ति है, इसीलिए वो सक्सेसफुल बना रहे हैं। अदरवाइज बिना भक्ति के कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही हम लोगों ने चर्चा की। तो बेसिकली देखिए 8.7 में भगवान क्या बताते हैं कि हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को कंस्टेंटली याद करना है। 8.7 में बताते हैं। 8.8 में भगवान बताते हैं ठीक है कंस्टेंटली याद तो करना है, लेकिन व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस, मेरा हमेशा स्मरण करो। और 8.9 में भगवान बता रहे हैं स्मरण तो करोगे, लेकिन कैसे करोगे, मेरी क्वालिटीज को जानोगे तब ना स्मरण करोगे। यू हैव टू रिमेंबर माई क्वालिटीज। बिना मेरी क्वालिटीज को रिमेंबर किए तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझे जान नहीं सकते। ठीक है, तो 9 में भगवान ने क्या किया, एक तरह से व्हाट ही डिड, ही गेव एन ऑप्शन टू प्रैक्टिस। किस तरह से, क्योंकि 8.8 8.9 कनेक्टेड है। 8.8 में भगवान ने बोला ध्यान करो, मुझे याद करो, लेकिन याद कैसे करेंगे, भगवान की क्वालिटीज का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो फिर इसके बाद 8.10 से भगवान षट चक्र योग के बारे में बताते हैं। हम लोगों ने इसे ऑलरेडी चर्चा की। षट चक्र योग मतलब 6 चक्रस। ध्यान करते हुए ये जो ध्यान योगी है अपनी प्राण वायु को नीचे के चक्रों से ऊपर की चक्रों की ओर पुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट आर दीस चक्रस, सम से 6 चक्र, सम से 7 चक्र, सम से 8 चक्र। कोई 6 चक्र बोलते हैं, कोई 7 चक्र बोलते हैं, कोई 8 चक्र बोलते हैं।
इसीलिए मिनिमम षट चक्र योग के बारे में बताया गया। 6 चक्र तो है, 7वां 8वां वो थोड़ा हायर लेवल पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो योगी हैं ये क्या करते हैं, ध्यान लगाना शुरू करते हैं। हाँ, ये प्रश्न है कोई? Station, station, कल आपसे बात करूं, चलेगा या? किसी one second, मैं थोड़ा म्यूटिंग ऑफ करके रखता हूँ। ओके, नाउ इसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक वादा किया कि मैं अभी क्या करूंगा, षट चक्र के बाद, योगा के बाद, डिस्क्राइब करने के बाद, आई विल डिस्क्राइब इन वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में, संग्रह है ना प्रवक्ष्य, बहुत ही शॉर्ट में मैं अष्टांग योगा बताने वाला हूँ। तो इतना शॉर्ट, अभी सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने 6 चैप्टर में फुल डिस्क्रिप्शन दिया था अष्टांग योगा का, और यहाँ पे बस 2 या 3 श्लोकों में ही पूर्ण रूप से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। तो वो क्या बता रहे हैं, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि भाई अष्टांग योग में क्या क्या चीजें जरूरी है, षट चक्र योग के लिए क्या क्या जरूरी है। वैराग्य की जरूरत, वैराग्य, संन्यास कोई नहीं लेगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, वेदों का पठन नहीं करेगा, तो ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ओम को भी उनको उच्चारण करना होता है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है, भले ही यहाँ पर ओम अक्षर, ओम इति एकाक्षरम इस श्लोक में आता है, ओम इति एकाक्षरम। अभी ओम का मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन है। ओम का मतलब क्या है, भगवान का ही नाम है जिसको हम ओम से संबोधित करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि कुछ लोग इसको निराकार समझने लगते हैं। इसीलिए द मोर डायरेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग लॉर्ड कृष्णा इज नॉट टू हैव हिम अप्रोच बाय दिस वर्ड ओम। भगवान को अगर बुलाना ही है तो ओम नाम से ना पुकार कर, भगवान के बहुत सारे भिन्न नाम और भी हैं, भगवान की लीलाओं से रिलेटेड बहुत सारे नाम हैं। इसलिए देखिए 11वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरा नाम तो लेना है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ध्यान भी करना है। ओम शब्द बोला, लेकिन ओम शब्द किसके बारे में एड्रेस कर रहे हो, कौन है वो ओम? ओम इति एकाक्षरम, ये मेरा ही एक स्वरूप है। लेकिन कुछ लोग जो योगी लोग हैं वो ओम समझते हैं, लेकिन ओम भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप को समझने लगते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ओम का मतलब कृष्ण ही है। इट इज कृष्णास पर्सनल इन्वोकेशन मंत्र, आह्वान करने के लिए जो मंत्र यूज किया जाता है उसे कहा जाता है ओम। जैसे हम लोग इवन इन डिवोशनल सर्कल, भक्ति में भी हम लोग क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर और भी बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमो नारायणाय। तो इस प्रकार से ओम शब्द भक्त भी यूज करते हैं। लेकिन भक्त लोग जब ओम शब्द यूज करते हैं, उनको पता है ये ओम मतलब कौन है, ये मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही मैं अप्रोच कर रहा हूँ। लेकिन योगियों के लिए ये चीज अप्रोच करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। ये ओम इति एकाक्षरम, ये कौन है, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। तो बहुत बार वो नहीं समझ पाते। इसीलिए मंत्र, जब भी हम लोग मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने के साथ क्या चीज जरूरी है, वो मंत्र किसके बारे में अप्रोच किया जा रहा है, किसके बारे में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट इज दैट मंत्र। जैसे ओम शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, ओम में अगर भगवान के ऊपर ध्यान नहीं है कि ओम का मतलब कृष्ण है, तो मंत्र का जाप करने का मतलब पूरा बेकार है। उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, अभी हरे कृष्णा करते हुए माला उठाते हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। अभी अगर मान लीजिए माला उठा के हम लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण ही नहीं है, कुछ क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ और चीजें सोच रहे हैं, तो विल दैट बी इफेक्टिव? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से माला जप करते हुए किसके बारे में हम लोग जप कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। इसीलिए अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी सक्सेस। वही चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, ओम का उच्चारण तो कर रहे हो, लेकिन ओम पे ध्यान भी करो, ओम है कौन। तो ये एक तरह से ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट एक बताया गया है कि चलो इनडायरेक्ट तरीके से मुझे कैसे ये अप्रोच कर सकते हो। तो भगवान ने बताया कि आई विल डू वेरी स्मॉल समराइजेशन ऑफ दिस अष्टांग योगा प्रोसेस। बहुत संक्षेप में बोलने वाला हूँ। इतना संक्षेप में बोलते हैं कि 2-3 श्लोकों में कवर कर दिए अष्टांग योगा, जो पूरा का पूरा 6 चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम बहुत डिटेल में आता है अष्टांग योगा। यहाँ पे बस 2-3 श्लोक में भगवान स्किप करके आगे निकल जाते हैं। तो इतना शॉर्टली भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग का प्रोसेस कैसे ऊपर डिपेंड करता है।
यम नियम, मतलब देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। देन आसन, देयर आर सम बॉडीली एक्सरसाइजेस। आसन के बाद प्राणायाम, मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करने की आवश्यकता है। और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, मतलब सेंसेस को, सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रखना, इंद्रियों की विषय वस्तुओं से इंद्रियों को दूर रखना, इसे कहा जाता है प्रत्याहार। ठीक है। और उसके बाद धारणा। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी 6 चैप्टर में सब चर्चा की है। यहाँ पर हम लोग और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पिछले क्लास में भी हमने चर्चा की थी। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि षट चक्र योग, इसका ये क्या होता है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन, 11 श्लोका में। तो इससे मुक्ति मिलती है, ब्रह्म में एंट्रेंस मिलती है, ब्रह्म ज्योति में वो जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण के धाम में नहीं जा सकते वो, क्योंकि कृष्ण के धाम में जाने के लिए पूर्ण रूप से भक्ति करना आवश्यक है, भगवान की लीलाओं में ध्यान करना आवश्यक है। लेकिन ये लोग भगवान की लीलाओं पे तो ध्यान नहीं करते हैं, भगवान के एक परमात्मा स्वरूप पे ध्यान कर रहे हैं। देयर इज नो मेडिटेशन ऑन कृष्णास पास्टाइम, कृष्ण की लीलाओं में कोई ध्यान किया ही नहीं इन लोगों ने। तो इन लोगों की क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो लोग भगवान के धाम में जा सके, इसीलिए इन लोगों को ब्रह्म ज्योति मिलती है। तो एक मैं उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से ब्रह्म रंध्र, प्राण वायु को लेके जाते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं और यहाँ से वो निकलना। तो ब्रह्म रंध्र फोड़ के योगी अपने पर्टिकुलर जिस भी प्लेनेट पे फोकस करते हैं उस प्लेनेट तक जा सकते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पता है आप लोगों को? कितने लोगों को पता है भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में? यस प्रभु पता है। हाँ, अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे आप लोग, उनकी जीवनी का नाम है, एक छोटी सी जीवनी है जिसका नाम है द सेवेंथ गोस्वामी। तो वहां पर उनके दादाजी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नाम था केदारनाथ दत्त। ही वाज द वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसे मैजिस्ट्रेट थे कि 7 मिनट में एक केस सॉल्व कर देते थे। तो उनका जन्म बंगाल में हुआ 1830-35 के दशक में, उस समय। तो उस समय हालांकि उनके जो पूर्वज थे इतने करोड़पति थे कि पूरे कलकत्ता की जो प्रॉपर्टी थी, कलकत्ता 3 गांवों से मिली हुई है ना, बनी हुई है, गोपालपुर, व्हाट आर द 3 विलेजेस, सुतानुटी, कालीघाट एंड गोपालपुर, आई थिंक। ये तीनों गांव जो थे भक्ति विनोद ठाकुर के दादा मतलब दत्त परिवार, उनके डायनेस्टी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ एक डील की थी, उनके परिवार के साथ, कि आप लोगों को हम दूसरी जगह सिचुएट करते हैं और हमको कलकत्ता चाहिए फॉर बिजनेस पर्पस। इतने धनी परिवार से थे। लेकिन 1830 के दशक में उनके गांव में एक उला ग्राम जो है, वीरनगर, आप अगर मायापुर जाएंगे तो बीच में एक स्टेशन आता है वीरनगर, उसके पास में उला नाम का एक ग्राम है। उनके गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है। तो उनके जो दादाजी थे वो शायद उड़ीसा में रहते थे, बाद में सब मतलब उनका घर उन्होंने छोड़ दिया था। तो उनके दादाजी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ। तो उनके जो दादाजी थे बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। ही वाज आल्सो एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे। आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में लोग चेहरा देख के भी भविष्यवाणी कर देते थे। दादा परदादा लोग, हाँ ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है, बताते थे लोग, सुना होगा आप लोगों को, ऐसे लोग हुआ करते थे। या फिर अच्छे एस्ट्रोलॉजर देख के, चार्ट्स देख के भी एस्ट्रोलॉजी कर लेते थे। तो उनके दादाजी बहुत बड़े योगी थे। उड़ीसा में उस समय वो उड़ीसा चले गए थे, बंगाल छोड़ के सबके सब, क्योंकि बंगाल में महामारी फैली थी, कॉलेरा। उड़ीसा गए थे और उनकी शायद पत्नी का भी देहांत हो गया था। उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया था। तो उनके दादाजी ने उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा एक भक्त बनने वाला है, ही विल बिकम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो पहली भविष्यवाणी की थी उन्होंने। और दूसरा, उनका खुद का जीवन के बारे में भी वो बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कि जब उनको शरीर छोड़ने का समय आ गया, उन्होंने 7 दिन पहले ही बता दिया भाई कि मैं शरीर, 7 दिन 3 दिन पहले ही बता दिया कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, इस तारीख को मैं शरीर छोड़ूंगा। ओके, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, सबके सामने जिस दिन शरीर त्याग करने की बात आई, ये पर्सनली डिड दिस थिंग। ध्यान करते करते उन्होंने खोपड़ी से, मतलब बोलते ना हम लोग ब्रह्मरंध्र से, ही बस्टेड आउट हिज लाइफ एयर, ठाक करके निकला, तो पूरी खोपड़ी बस्ट हो गई। और इस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ऐसे लोग इवन 100 साल 150 साल पहले भी थे, अभी भी होंगे। आप कुंभ मेला में शायद देख पाएंगे कुछ नागा बाबा या कुछ इस तरह के लोग देख पाएंगे। देयर आर सम सर्टेन पीपल बट दे आर वेरी रेयर।
क्यों रेयर है? क्योंकि भगवान अभी बताने वाला है कि इतना रेयर क्यों है ये ऐसे लोग, क्योंकि ये पाथ, ये जो रास्ता है इतना डिफिकल्ट है, इसको करना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? देखिए, सारी इंद्रियों के द्वारों को बंद करना है, बोलते हैं इंद्रियों के द्वार को बंद करना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार। भगवान कौन से स्टेज के बारे में बता रहे हैं? प्रत्याहार स्टेज के बारे में बता रहे हैं। आंखें बंद करो और नॉट ओनली आंखें, सारी इंद्रियों के द्वार बंद करो, ठीक है। मन को हृदय में लगाओ। अभी हृदय में किसको लगाओ? आत्मा पे लगाओ और परमात्मा पे लगाओ, ठीक है। हृदय में मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों है, तो परमात्मा पे लगाना। फिक्सिंग द प्राण ऑन द टॉप ऑफ द हेड। प्राण वायु को सारे द्वार बंद करने से क्या होगा? प्राण वायु इधर उधर लीक करके नहीं जाने वाली, एकदम फोकस बर्स्ट आउट करने के लिए। और टेकिंग शेल्टर ऑफ मी कंप्लीटली। भले ही ये ध्यान योगा है, लेकिन उसमें भी मेरा धारण करना, भक्ति योगा का एस्पेक्ट है इसमें। भगवान ध्यान कोई ज्योति में भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से कोई अगर मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करते करते, देन श्योरली ही विल रीच द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, परमाम गति। तो यहाँ पर भगवान ने शब्द यूज किया है परमाम गति, लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है। परमाम गति मतलब परम गति, मतलब इस संसार से ऊपर की गति मिलेगी। लेकिन ये इनको कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्म ज्योति मिलेगी। इससे ऊपर भी एक और गति आती है, परम गति से भी परमाम गति के भी ऊपर गति है भगवान कृष्ण का धाम। यहाँ पर भले ही स्पिरिचुअल प्लैनेट्स डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, बट दैट इज एक्चुअली ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमारा पिछला जो सेक्शन था यहाँ पर खत्म होता है। अटेनिंग द सुप्रीम का यानी कि थर्ड सेक्शन का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, 3.A, ठीक है, 9 to 13। अभी इसी सेक्शन में कौन सा वाला पार्ट आने वाला है? यस, तो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर 14 to 16, हमारा दूसरा सेक्शन, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। Eight 14 to 16. What is the next theme of this section? Remembering Krishna by pure bhakti. भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से याद करना है? शुद्ध भक्ति के द्वारा हमें याद करना है। We have to remember Krishna by pure devotion. तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या चर्चा की? सेक्शन 3 का एक किसके ऊपर था? योग मिश्र भक्ति, राइट। श्लोका नंबर 9 to 13। नाउ 3 का बी किसके ऊपर है? 8.14 to 16 किसके ऊपर? भगवान की शुद्ध भक्ति। तो आज क्लास के शुरू में हम लोगों ने क्या बताया? एग्जाम्पल याद होगा आप लोगों को। शुद्ध पूरा 100% मिल्क, तो 100% मिल्क में कोई मिलावट जिसमें कुछ नहीं है। भक्ति में जो मिलावट नहीं, उस भक्ति को क्या कहा है? केवला भक्ति, अन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। तो भगवान कृष्ण ने अभी स्विच किया है। अंत समय में हमें भगवान को याद करना है। कैसे याद करेंगे? तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोका यहाँ से आता है। रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय योर भक्ति, दिस इज आवर। कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जिसमें सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं। देयर इज नो अदर एम एंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति। हमारा खुद का कोई एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ भाई, ये करने से मुझे क्या मिलने वाला है? तो एक छोटा सा उदाहरण अगर देंगे कि एक उदाहरण हम लोगों ने अभी तक क्या दिया? भक्ति समझाने के लिए दूध का उदाहरण दिया, राइट। अभी एक और उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आप लोगों को लेके जाएंगे KGF। अभी हम मूवी नहीं दिखाने वाले कोलार गोल्ड फील्ड्स, वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस। कोई और गोल्ड फील्ड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाएंगे। ये तो का है? बताइए तो का है?
क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? What you are seeing on the screen? माइन माइन दिख रहा है। ओके, किसकी माइन है ये? तो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब खनन किया जाता है, मान लीजिए सोने का खनन कर रहे हैं हम। देखिए सोने कहीं कहीं पे गोल्डन गोल्डन कलर दिख रहा होगा। तो सोने का खनन कैसे करते हैं? कोई नीचे जाकर मिट्टी के साथ मिला हुआ रहता है सोना। सोने की जो माइंस होती हैं मिट्टी या पत्थर के साथ मिले हुए रहते हैं। इसको फिर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ता है? प्योर बनाना पड़ता है, शुद्ध बनाना पड़ता है, राइट? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सोना मिला हुआ है मिट्टी के साथ, हाँ ठीक है। लेकिन इससे हम हीरे जवाहरात बना सकते, मतलब कोई भी आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हो क्या इस प्रकार के सोने से? इसमें तो मिक्स्ड है ना। तो क्या करना पड़ेगा? हम अभी गोल्ड का ओर देख रहे हैं। ओर उसको शुद्ध करना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? पिघलाना पड़ता है। देखिए अभी देखिए सोना और थोड़ा शुद्ध हुआ, आपके सामने दिख रहा होगा। आगुने दिता হবে। हाँ, अग्नि दिता है। आगुने दिता হবে। अग्नि में जलाना पड़ता है। यही सोना आगे जल के जब अग्नि में तपता है तो उसकी इम्प्योरिटीज धीरे 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 मिटने लगती हैं एंड इट बिकम्स 99.99% प्योर गोल्ड। उस गोल्ड को क्या कहा जाता है? जो ऑलमोस्ट सबसे प्योर गोल्ड है, उस गोल्ड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट सोना। 24 ক্যারেট সোনা খুব ভালো। বাবু আনন্দ আনন্দ সহকারে মাথা লিখুন। 24 কাজর वाला 24 कैरेट, राइट? तो सोना देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम, तो ये जो सोना है 100% प्योर सोना। तो ये जो उदाहरण हम लोगों ने दिया, एक तरह से समझ लीजिए कि भक्ति में भी कभी कभार मान लीजिए जब ये जो सोना है, सोने में मिलावट ज्यादा है या सोने में सोना ज्यादा है मिलावट कम है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम भक्ति को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने कैरेट का सोना है। मान लीजिए 24 कैरेट सोना, इट इज 100% प्योर, दैट इज लाइक 100% प्योर भक्ति, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति। उससे कम वाला जो सोना है उसमें क्या आ गई? मिलावट आ गई। 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, 16 कैरेट सोना, जितने मिलावट होगी उतना ज्यादा सोने का भाव कम रहेगा। तो जो मिलावट वाला सोना है दैट इज कंपेयर्ड टू लाइक इम्प्योरिटीज। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है सोना कम है मिलावट ज्यादा है, जैसे इस प्रकार से, तो वो तो पूरा ही गड़बड़ है। तो इसी तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया शुद्ध भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति एंड गुणीभूत भक्ति। गुणीभूत भक्ति का मतलब क्या है? मिट्टी ज्यादा है सोना कम है, ठीक है, दैट इज लाइक गुणीभूत भक्ति। उसके बाद यानी कि मतलब भक्ति कम है, अपने लिए अपना कार्य कर्म ज्ञान और योग ज्यादा है। अब थोड़ा अगर प्योर होने लगता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर। तो यहाँ पर प्रधानीभूत सोना ज्यादा है, इंप्योरिटीज कम है। प्रधानीभूत भक्ति में मिश्रण क्या क्या हो सकता है? कर्म का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, योग का हो सकता है। और पूर्ण रूप से शुद्ध सोना, तो इसके लिए सब पूरा जगत इसके पीछे पागल है, सोने के पीछे। तो जिस प्रकार से सोना शुद्ध होता है सब उसके पीछे भागते हैं, उसी प्रकार से अगर भक्ति शुद्ध होती है, भगवान कृष्ण भी इस प्रकार की भक्ति के पीछे भागते हैं। भगवान इस प्रकार की भक्ति के पीछे पूर्ण रूप से अपने आप को भी सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं ऐसे भक्त के सामने। तो ये जो डेमीगॉड वर्शिपर्स है, देवताओं के भक्त हैं, इनमें भक्ति का कोई अंश ही नहीं है। इट इज कंप्लीटली व्हाट इज दैट? इसमें सिर्फ एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या मेरा कुछ इसमें क्या हित है, आपका क्या हित है ना? तो सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है ये, फुल्ली कर्म। मतलब क्या? ये करने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं शिव जी के सर पे जल चढ़ाता हूँ तो मुझे क्या फल मिलने वाला है? या मैं दुर्गा के पास जाता हूँ, काली के पास जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है? एक नारियल फोड़ने से मुझे क्या मिलने वाला है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना ही मोटिवेशन है, मोटिव है। दैट इज कंपेयर्ड टू इम्प्योरिटी। ये तो पूर्ण रूप से मिट्टी है। इसमें धीरे 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 आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। ये सब भगवान के पास आते हैं कि नहीं? 7.16 में आया था, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु एंड ज्ञानी, ये सब मेरे पास आते हैं। लेकिन ये 3, इसमें से 4 प्रकार के लोगों में से 3 लोग क्या हैं, किस प्रकार के लोग हैं? कुछ इच्छा लेकर आए हैं,
कुछ इच्छा लेकर आए हैं। तो इनमें भक्ति है लेकिन साथ ही साथ मिश्रण भी है। पहला वाला पोर्शन में कोई भक्ति नहीं था, देवताओं की आराधना में। ये लोग भगवान के पास हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिश्रण लेकर आए। तो इसीलिए इनका दैट इज समथिंग लाइक, ये दो अगर देखा जाए, आर्तो एंड अर्थार्थी, कर्म मिश्र भक्त, ये सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग। तो आर्त एंड अर्थार्थी ये किस प्रकार के भक्त हुए? दे आर लाइक कर्म मिश्र भक्त। एंड जो ज्ञानी वाला जो व्यक्ति था 7.16 में ही जो एक और फोर्थ कैटेगरी आया था, दैट इज लाइक भक्ति मिश्र ज्ञानी। ठीक है, समझ में आया? ये जो पहला ये लोग जो थे, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अब लिख पा रहा हूँ। तो आर्तो अर्थार्थी ये कैसे हैं? कर्म मिश्र भक्ति। भक्ति है लेकिन उसमें कर्म भी मिश्र है। ये 7.16 में ही आया। उसके बाद ये मैंने वर्ड गलत लिख दिया है, इट शुड बी ज्ञानी ज्ञान मिश्र भक्ति। भक्ति प्रधान है लेकिन भगवान कृष्ण के पास आए हैं किस याचना से? कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो जाएंगे। 7.16 में ही ये शब्द आया था। ठीक है, तो इनका उदाहरण किस तरह से समझ सकते हैं? 18 कैरेट सोना या 20 कैरेट सोना, जिसमें मिश्रण है लेकिन भक्ति भी है, सोना भी है। लेकिन इसके बाद वाला जो एस्पेक्ट जो है, इसके बाद इस अध्याय में 8 चैप्टर में, पिछले वाले सब उदाहरण 7 चैप्टर वाले थे, तो जो इसमें यहाँ पर भी फिर से मैंने नाम थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इसको मेरे को एडिट करना पड़ेगा। योग मिश्र भक्ति। ठीक है, दिस इज लाइक योग मिश्र भक्ति। अभी जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा जिसमें वो एक योगी ध्यान करता है ओम के अक्षर पे और साथ ही साथ षट चक्र योगा प्रैक्टिस कर रहा है। नाउ दिस सेक्शन व्हिच इज कमिंग इज अनन्य भक्ति। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। ये वाला जो सेक्शन है अभी जो आ रहा है, फुल्ली 100% गोल्ड, 100% पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेना, ये है अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का लक्षण। और इसे चखने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी आतुर रहते। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना ऑर्डर, अभी जो सेक्शन है वो लेने वाले हैं। भगवद गीता श्लोका नंबर 14। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, गुणीभूत भक्ति में ये आर्तो और अर्थार्थी फिर गुणीभूत में नहीं आएगा, वो प्रधानीभूत में ही हो जाएगा। प्रधानीभूत में, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास तो आ रहे हैं ना। हाँ, तो फिर गुणीभूत फिर में समझ लीजिए कि कर्म ज्यादा है, यज्ञ कर रहे हैं। तो उनका कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं, क्योंकि पायस इम्पायस दोनों ग्रुप है, तो इम्पायस तो किसी में भी नहीं आएगा। लेकिन उनके गुणीभूत के लिए दे आर डेफिनेटली पायस। हाँ, दे आर पायस, बट तो मतलब गुणीभूत का आपके पास कोई एग्जाम्पल तो नहीं होगा ना, प्रधानीभूत का इसमें जो 8 समझ लीजिए प्योर कर्मयोगी, मतलब प्योर कर्मी, प्योर ज्ञानी एंड प्योर अष्टांग योगी, अगर प्योर रूप से देखा जाए, जिसमें भक्ति का कोई अंश ही नहीं है। तो बेसिकली ऐसे लेवल पे एग्जिस्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर उसमें भक्ति नहीं है तो उसका योग प्रोसेस भी बेकार है, राइट? या फिर अगर एग्जांपल देखें, सिर्फ जिसमें सिर्फ पाने की इच्छा है, तो देवताओं के पास अगर जब कोई जाता है, ओनली दे आर गोइंग फॉर डेमीगॉड्स, तो कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, तो दे आर लाइक कर्मीज, उसमें भक्ति का कोई पोर्शन नहीं है, सिर्फ पाने की इच्छा है। तो गुणीभूत भक्ति का जैसे इस तरह का ज्यादा कोई उदाहरण नहीं आता है, जिसमें भक्ति कम है, कर्म का पोर्शन ज्यादा है, मोर और लेस मटेरियलिस्टिक पर्सन, भौतिकवादी व्यक्ति, थोड़ा इधर उधर थोड़ा धर्म कर लेते हैं, धर्म कर्म करते हैं, भाई हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी थोड़ा तिलक लगाते हैं, तो दे आर मोर और लेस लाइक दैट। हरे कृष्ण। तो नाउ टेक्स्ट नंबर 14 सब लोग रिसाइट करेंगे हम लोग। अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम करति नित्यशः
यो मां स्मरति नित्यं तस्याहं सुलभ पार्थ तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना नित्ययुक्तस्य योगिना ट्रांसलेशन को पढ़िए। ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। পার্থ পড়বো প্রভু বাংলাতে পড়বো। হ্যাঁ পড়ুন পড়ুন আপু। হে পার্থ, যিনি একাগ্র চিত্তে কেবল আমাকে নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগীর হই। तो जो भी मुझे एकांत भाव से मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं बहुत ही इजी हूँ, मतलब इजीली ऑब्टेनेबल हूँ, मेरे को पाना बहुत आसान है हे पार्थ, क्योंकि नित्य भाव से वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपको। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो अर्जुन, जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं इजीली ऑब्टेनेबल हूँ। मतलब लो कल्लो बात, अभी सोचिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहली बार भगवत गीता में बता रहे हैं कि मुझे पाना बहुत आसान है, पूर्ण रूप से बहुत ही आसान है। तो अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भगवत गीता में कहीं ऐसा आया है पोर्शन जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मुझे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है? कहीं पर बताया भगवान ने? कितना मुश्किल है, करोड़ों जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करता है, भगवान ने कभी बताया है भगवत गीता में? हाँ प्रभु जी, শ্লোকা তো याद नहीं आ रहे, बट মানে वो जो তত্ত্ব তো আমাকে যে পাবে সে মানে 1 in a million kind of a person তত্ত্ব তো আমাকে পায় এরকম বলেছিল একটা শ্লোকে। कौन चैप्टर है, कौन चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिन यदि चित्तये। हाँ मनुष्यानां सहस्रेषु। और कोई श्लोका याद आ रहा है इसी से रिलेटेड? भगवान ने बताया दुर्लभम मानुषम जन्म, या फिर मुझे प्राप्त करना दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, कश्चित् यतति सिद्धये। और कोई श्लोका? कौन सा अध्याय का श्लोका था ये माता जी? 7.3 है ये। हाँ मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे डबल बातें कर रहे हैं। 7 चैप्टर में भगवान, राइटिंग बोर्ड चालू करता हूँ। 7 चैप्टर में भगवान ने दो बार भगवान ने बताया कि मुझे प्राप्त करना कितना मुश्किल है, और 8वें अध्याय में बोल रहे हैं मेरे को प्राप्त करना बहुत है, इजी है, कल्लो बात। अभी कौन से श्लोक में बताया था मैं बता रहा हूँ। बहुनाम जन्मनां मिलते। हाँ 7.3 एंड 7.3 अभी जो माता सारिका माता जी ने बताया, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सहस्रेषु हजारों लोगों में शायद ही कोई मुझे पाने की कोई कोशिश करता है, और उसमें भी मुझे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत ही विरले है। और 7.19 में क्या बताते हैं भगवान? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा तो वहां पर भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति को प्राप्त करना, पाना भी बहुत दुर्लभ है। तो भगवान को प्राप्त करना भी दुर्लभ है। अभी यहाँ पर देखिए कैसा कॉन्ट्रास्ट है। 7.3 में 7.9 में भगवान ने 2 बार ऐसा बोला कि उनको प्राप्त करना कितना डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ। और अभी क्या कर रहे हैं भगवान? 8.14 में भगवान क्या बता रहे हैं? आई एम वेरी इजी टू ऑब्टेन, बहुत ही इजीली तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो अर्जुन के पार्थ। तो कौन बताना चाहेगा इन दोनों वर्सेस के कॉन्ट्रास्ट को? कौन बताना चाहेगा क्यों भगवान ने बताया? भक्ति योग से बताया कि मुझे बहुत ही इजी से आप प्राप्त कर सकते हो, और ध्यान और अष्टांग योग से बताया कि थोड़ा सा टफ है। हाँ बोलिए ट्राई कीजिए, आप अच्छा जा रहे हैं। बताइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में?
थैंक यू सो मच राजेश को, आपने पार्शियल आंसर सही बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ। अनन्य चेता सततम मतलब 100% अनडिविएटेड, एक निष्ठ भावना से अगर कोई भगवान को पाने की कोशिश करता है, सततम हमेशा, एक तो अनडिविएटेड, कोई भी इधर उधर किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु की भी आराधना नहीं, कृष्ण की आराधना। ऑफ कोर्स भक्ति विष्णु के लिए भी हो सकती है, लेकिन 100% प्योर डिवोशन जो हम गौड़ीय भक्त हैं, वी आर ट्राइंग टू से अबाउट लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली अनन्य चेता, इवन विष्णु पे भी अगर कोई ध्यान करता है देन ऑल्सो देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ही may लैंड अप इन अ वैकुंठ प्लैनेट, वो लोग वृंदावन नहीं जा पाएगा कोई। अनन्य चेता का मतलब 100% प्योरली फोकसिंग ऑन कृष्णा। सततम हमेशा, फिर यो माम स्मरति नित्यशः, हम तो फिर सोचिए, फिर उन्होंने शब्द यूज किए, सततम वर्ड ऑलरेडी हमेशा, सततम का वर्ड कंस्टेंटली मतलब तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, फिर उन्होंने वर्ड यूज किया नित्य युक्त। इस श्लोक में 4 बार ऐसे टर्म्स आए हैं, अनन्य, सततम, नित्य, नित्य युक्त, मतलब बार बार ये शब्द आ रहा है कि कंस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड अनडिविएटेड रिमेम्बरेंस, हमेशा, और किसी और को मतलब जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति का जो श्लोक आता है ना, केवला भक्ति का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को के प्रति अगर कोई भावना ये रहे, देयर इज नो अदर फोकस। तो सोचिए भगवान एक तरह से क्या बता रहे हैं, इस तरह से अगर कोई कर लेगा, सिर्फ अगर मेरे बारे में सोचेगा, हमेशा सोचेगा, तो उसके लिए मुझे प्राप्त करना बहुत ईजी है। तो ये मान लो आप, अगर आपके सामने एक उदाहरण देते हैं, देखिए इट इज वेरी इजी टू लूज 25 किलोज ऑफ योर वेट, 25 किलो लूज करना बहुत इजी है आप लोगों के लिए। क्या करिए, बस आप 1 महीना पूर्ण रूप से फास्टिंग कीजिए, 25 किलो लूज करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर मैं आपसे ये बात कहता हूँ 25 किलो लूज करना बहुत इजी है, इतना ओवरवेट हो गए आप, सिर्फ 1 महीना आप फास्टिंग कीजिए, आपको क्या लगेगा? तो ये कोई बड़ी बात हुई? ये इजी है या आप डिफिकल्ट बात की बात कर रहे हो? खाना नहीं खा के रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान भी कुछ ऐसे नहीं बोल रहे, हाँ यस, तो भगवान भी कुछ ऐसे नहीं बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो और किसी के बारे में मत सोचो, हमेशा सोचो और कुछ और मत सोचो। अगर इस प्रकार से मेरे बारे में सोचोगे तो मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्या ऐसा लगता है आपको भगवान क्या बता रहे हैं, इसी बात के बारे में बता रहे हैं या डिफिकल्ट बात के बारे में बता रहे हैं? व्हाट इज दैट मीन? तो एक तरह से ये भगवान प्रॉमिस दे रहे हैं या फिर एक तरह से हमारे साथ छल कर रहे हैं? इजी है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, भगवान को हमेशा याद ही नहीं कर पाते हम। तो इज इट समथिंग लाइक दैट? भगवान इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं हम लोग, आपको क्या लगता है? 7वें अध्याय में बोल रहे हैं भगवान मुझे प्राप्त करना इतना मुश्किल है, 8वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं मुझे प्राप्त करना बहुत इजी है, सिर्फ मुझे हमेशा याद करो, मुझे मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, 100% अनडिविएटेड, अप्रतिहता एंड हमेशा सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम याद करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर तो दे नहीं रहे हैं, बताइए क्या लगता है आपको? 7 चैप्टर में बोला बहुत डिफिकल्ट है, 8 चैप्टर में बता रहे बहुत इजी है, क्या लगता है आपको? प्रभु जी बहुत इजी है प्रभु, भक्ति योग के माध्यम से बहुत इजी है प्रभु। अच्छा रुकिए, शर्मिष्ठा माता जी, यस माता जी। ना प्रभु जी 7.19 में जो बताया कि बहुनाम जन्मनम अंते ज्ञानवान, तो वन हु हैज टू बी नॉलेज ओनली देन, तो वो राइडर्स ऑफ नॉलेज वो तो थोड़ा डिफिकल्ट ही हो जाएगा, किसी को नॉलेज में आना है ओनली देन क्वालिफाइंग वो फैक्टर है। यहाँ पे तो यू हैव टू ओनली शो डिवोशन, अनन्य चेत माने ओनली डिवोशन, सो दैट इज कंपैरेटिवली इजियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच माता जी, rather than being in knowledge and then surrendering. Hare Krishna. थैंक यू सो मच। और कोई पॉइंट बोलना चाहते हैं? सोना करो। হরে কৃষ্ণ। আসলে কৃষ্ণ বুঝে গেছিলেন যে কলিযুগে যারা আসবে তারা কৃষ্ণ হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কলিযুগে যারা থাকবে তাদের পক্ষে একদম নিত্যযুক্ত হওয়া খুব ডিফিকাল্ট, যদিও এই পাঁচটা ফলো করতে পারলে খুব ইজি। প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারটা বলেছিল হি ওয়াজ কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট,
এবং এইটাই ক্লিয়ার করে দিল যে তোমরা তো এই অ্যাচিভ করতে পারবে না, এই জন্যই তোমাদের পক্ষে টাফ। ওকে, ঠিক আছে, চলবে, আপনার পয়েন্টটা আমরা আসবো আমরা। शुभांगी माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रभु जी, Okay. इट्स लाइक गिवन एन एग्जांपल, एक बच्चा अपने माँ पे ट्रस्ट करके उसकी उंगली पकड़ के कहीं भी जाता है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ भक्ति की बाबा आप जस्ट भक्ति कर लो एंड कृष्णा विल टेक यू टू द राइट पाथ। एंड अनदर थिंग इज अष्टांग योगा में द रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर इज द पर्सन हिमसेल्फ, कि हाँ नहीं मुझे कुछ भी करना है एंड देन आई विल हैव टू गेट इनटू विद इन मी और समथिंग। तो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, you're free of the tensions, worries and everything, and just trust. That is the only thing we need to focus on. And the अष्टांग योगा में बहुत सारी चीजें एक ही पर्सन को फोकस करनी पड़ेगी। This is what my thinking is. थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा राजेश को आपने, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? यस प्रभु, ये क्लियर हो गया प्रभु, सब बोल ही दिए। थैंक यू। तो देखिए, आप सबके पॉइंट्स के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम उसी चीज को बता रहे हैं, भगवान ने ये दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने सही पॉइंट पकड़ा है। बेसिकली ही इज कंपेयरिंग, ही इज डूइंग अ कंपैरिजन। कंपैरिजन वाइज क्या है, ठीक है, कंपैरिजन वाइज ये सब जो एस्पेक्ट थे, आप लोगों ने सही बोला कि फॉर योगीज, फॉर ज्ञानीज, आई एम वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। हजारों साल लग जाएंगे तब जाके मुझ पे ध्यान करने के लिए बहुत डिफिकल्टी आती है। और यहाँ पे तो वही शब्द ही आ जाता है, ज्ञानी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान लेवल, ज्ञान योगा से भक्ति योगा में आना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कोई अगर सतत कंपैरिजन वाइज, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच में चल रहा है, खास करके ये जो सेक्शन है 9 to 13, सॉरी 14 to 16, 8.14 to 16, इट इज अ कंपैरिजन आल्सो। प्रीवियस सेक्शन जो खत्म हुआ वो किसका खत्म हुआ, ध्यान योगी के ऊपर। तो ध्यान योग से भक्ति कितनी इजी है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्यान योगा में कितने सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर एक भी फेल होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्या, संन्यास लेना है, और सबके साथ इक्वल विजन रखना, सबको समान भावना से रखना, वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और तो क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर कितने कड़े नियम हैं, फिर नाक के टिप पे ऐसे ध्यान लगाना हमेशा, फिर और कुछ यही नहीं, फिर संसार से दूर रहकर, मतलब इस जगत के लोगों से दूर रहकर एकांत में रहकर ध्यान करना, इतना आसान नहीं। और साथ ही साथ प्राणवायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कि एक नाक के टिप के ऊपर बिटवीन द आईब्रोज ये ध्यान लगाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और साथ ही साथ सबसे बड़ा डिफिकल्ट एस्पेक्ट जो हो जाता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जो ध्यान योगियों पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, वो ये कि कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज पे फोकस करना जिसका कोई वस्तु नहीं है, इसके ऊपर फोकस करना, या फिर निराकार ब्रह्म के ऊपर। उनका टारगेट क्या है, निराकार ब्रह्म। भले ही वो परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन परमात्मा दिखने भी तो चाहिए। इतना इजी नहीं है परमात्मा के दर्शन पाना हो। और नाक की टिप ऑफ द नोज, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इन लोगों के लिए ध्यान लगाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टिप ऑफ द नोज, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इनका रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते की तुलना में भगवान यहाँ पे कंपेयर किए, देखो भाई भक्ति बहुत इजी है, अरे सिर्फ और सिर्फ मेरे सुंदर रूप के ऊपर ध्यान लगाना है तुमको, ठीक है। और इससे बढ़ के और क्या ये होता है, यू हैव जस्ट टू फोकस ऑन माय फॉर्म, माय नेम, माय पास्ट टाइम। भगवान कृष्ण की लीला पे ध्यान लगाना, यशोदा नंदन, भगवान श्री कृष्ण यशोदा के कितने प्रिय हैं, इस पे ध्यान लगाने में हमको सोचना पड़ेगा। इन लोगों को कितनी दिक्कत आती है, लेकिन हमें भगवान कृष्ण की लीला को स्मरण करना बहुत इजी है। इनफैक्ट मन को क्या चाहिए, माइंड ऑलवेज सीक्स न्यू अट्रैक्शन। उसको अगर आप नया अट्रैक्शन नहीं देते हैं तो इट बिकम्स बोरिंग फॉर द माइंड। लेकिन इन लोगों के लिए, ध्यान योगियों के लिए, ये बोरिंग एस्पेक्ट पे ही ध्यान लगाते रहो, ये एक बड़ा टास्क है। इसके कंपैरिजन में सुलभम, मैं बहुत ही इजीली ऑब्टेन्ड हो जाता हूँ। यहाँ पे भले ही भक्ति भी इतना इजी नहीं है, ऑफ कोर्स देखा जाए तो इजी है। किससे इजी है, ध्यान योगा, अष्टांग योगा, ज्ञान योगा से इजी।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं को सुनना है, नाम जप करना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को शयन पहनाना है, भगवान को ड्रेसिंग करना है, विग्रहों की सेवा करनी है, पूजा करनी है, और क्या है, इससे बड़ा इजी क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करना है, ये कोई बड़ी चीज है? तो ये चीज हमारी ये स्वतः भावना है। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं अपनी एक ये में कि नव नव रस धामनी, कि मैं जब भी मैं अपने पुराने जीवन को देखता हूँ और अभी मैं जब जीवन देखता हूँ, तो पिछले जीवन में मैं जब भी अपने सेक्स लाइफ के बारे में सोचता हूँ, यमुनाचार्य पहले एक राजा थे, लेकिन राजा होने के बावजूद बाद में वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे मैं पिछला जीवन जब देखता हूँ, इवन आई वॉज इन्वॉल्व इन सेक्स लाइफ, बट अभी मुझे जो आनंद मिल रहा है, what kind of pleasure I am getting in Krishna's devotion, in Vishnu's devotion, उसे देखकर मुझे पिछला जीवन देख के मुझे क्या कैसा अनुभूति होती है? My lips curl in distaste, मतलब बोलते हैं ना वैसे, my lips are curling, कि अरे जीवा ऐसी हो जाती है, मतलब लिप्स मतलब हमारे होंठ वैसे हो जाते हैं। तो क्यों क्यों क्योंकि भक्ति में मुझे इतना आनंद आ रहा है, आई एम गेटिंग सो मच टेस्ट इन भक्ति। तो ये है भक्ति का कंपैरिजन। भले ही भगवान ने बोला देखो भाई, अनन्य चेता सततम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त, बार बार ये सब टर्म्स यूज कर रहे हैं। भले ही इन्होंने ये टर्म यूज किए हैं, ये भी टफ है, लेकिन ध्यान योगा के कंपैरिजन में ये बहुत इजी है। इतना इजी कि कोई, इट इज लाइक पीनट्स, चने खाने के बजाय कुछ भी एकदम ये बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए भगवान ने बोला इट्स वेरी इजी कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन किया है, इसीलिए ये दो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य बताते हैं, यहाँ पर ये Prabhupada mentions the special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation. शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण का सततम स्मरण करता रहता है, और ये भी नहीं सोचता कि कौन से स्थान पर है, कहाँ पर है वो उपस्थित। ठीक है, there should be no impediments. He should be able to carry out his service anywhere and at any time. कहीं पर भी किसी भी जगह पे कोई भी अपना कार्य कर सकते, ध्यान कर सके। ये है this is वृंदावन कॉन्शियसनेस। तो श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए, अभी हमारे बुक रीडिंग सेक्शन में चल रहा है कि हाउ प्रभुपाद हैज गॉन टू बावेरी। प्रभुपाद जी बावेरी में गए हैं, सब वहां पर हिप्पी लोग मिल रहे हैं प्रभुपाद जी को, इट्स वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, बट प्रभुपाद वाज ऑलवेज इन डिफरेंट कॉन्शियसनेस। भले ही वो एक झुग्गी झोपड़ी, न्यूयॉर्क की वो झोपड़ी या झुग्गी बोलते ना, बस्ती एरिया, बावेरी वाज कंसीडर्ड एज अ बस्ती पोर्शन, लेकिन वहां पर थे। लेकिन वहां पर रहते हुए भी प्रभुपाद जी की भावना क्या थी? आई एम इन वृंदावन, मैं जहां पर भी हूँ मेरे लिए वही वृंदावन है। तो देखिए, कभी कभार ये संभव नहीं होता है कि हम हर स्थान पर हम वृंदावन में जाके रह पाए। जैसे अगर आप आज अगर वृंदावन जाएंगे यात्रा करने, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए रहेंगे, क्या लिखा हुआ रहेगा? हम आपको बनाएंगे ब्रजवासी। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, हम आपको बनाएंगे ब्रजवासी। ब्रज में आप हरे कृष्णा ऑर्किड में आप फ्लैट लीजिए, या फिर श्री राधे अपार्टमेंट्स में फ्लैट लीजिए, यहाँ फ्लैट लीजिए, वहां फ्लैट लीजिए, हर जगह फ्लैट्स का ऐड दिया हुआ। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वृंदावन में रह के भी आप वृंदावन में नहीं है, आप किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, और दूसरी ओर आप कहीं पर भी रह रहे हैं लेकिन आप वृंदावन में हैं, बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा। जहां पर भी जिस भी स्थान में कृष्ण का स्मरण होता है, दैट प्लेस बिकम्स वृंदावन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कहते थे कि आई एम नॉट इन न्यूयॉर्क, आई एम इन वृंदावन, आई एम क्रिएटिंग वृंदावन इन एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। जितने भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण के मंदिर बनाए हैं, इस्कॉन के मंदिर बनाए हैं, they are all small embassies of the spiritual world, they are all mini वृंदावन्स। तो वहां पर कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ निवास कर रहे हैं, वो वृंदावन नहीं है तो और क्या है? और ना केवल मंदिर, अरे जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, जहां पर भक्ति की भावना है, भगवान की आरती सेवा पूजा अच्छी प्रकार से चल रही है, दैट इज वृंदावन। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते थे? देयर इज अ वैष्णव सॉन्ग। कौन बताएगा व्हाट इज दैट वैष्णव सॉन्ग? के बोल बे, व्हाट इज दैट वैष्णव सॉन्ग? बोलिए बोलिए। जेदिन गृहते भजन देखी गृहते गोलोक भाई। अरे जब भी मेरे घर पे लगता है कि अरे श्रवण कीर्तन भजन हो रहा है, एज इफ इट फील्स लाइक आई एम इन वृंदावन, मेरे घर पे गोलोक वृंदावन आ गया है, तो कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? तो गृहस्थों के लिए भी ये एक दिस इज अ नोशन दैट वेयरएवर वी आर, इफ वी आर रिमेंबरिंग कृष्णा,
वी मे नॉट नीड गो टू वृंदावन और मायापुर, आप जहां पर भी हैं वहां पर वृंदावन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कृष्ण का स्मरण करोगे। लेकिन सततम, हाँ, जितना हो सके सततम करने की कोशिश करनी, ट्राई करना है कि हमेशा भगवान को याद करें, वी हैव टू वर्शिप हिम। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य यहाँ पे क्या बताते हैं, सम से दैट द डिवोटी, यहाँ पर ये सेक्शन कवर करते हैं, some say that the devotee should remain in holy places like Vrindavan or some holy town where the Lord lived, but a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavan by his devotional service. It was Sri Advaita who told Lord Chaitanya, wherever you are, O Lord, there is Vrindavan. अद्वैत आचार्य ने और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को एक तरह से थोड़ा भ्रमित कर दिया था, वो जाना चाह रहे थे वृंदावन लेकिन लेकर आ गए शांतिपुर। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, अरे मैं तो शांतिपुर में आ गया हूँ, मुझे वृंदावन नहीं लेके गए तुम, तब अद्वैत आचार्य कहते हैं, अरे आप जहाँ पे हो वहां पर वही वृंदावन है, आप कहाँ वृंदावन वृंदावन भाग रहे हो, आप जहाँ पे रहेंगे हमेशा वही पे वृंदावन है। ठीक है, तो दिस इज ये प्रभुपाद जी इस पर्पट में फिर 5 प्रकार के रसों के भक्ति के बारे में बताते हैं। शांत रस की भक्ति, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। भक्ति 5 प्रकार के रसों में हो सकती है। सततम और नित्यशा का एक्सप्लेनेशन करते हुए भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं। नाउ नेक्स्ट श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः। फिर से हम लोग एक बार रिसाइट करेंगे इस श्लोक को। मामुपेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः। कौन पढ़ना चाहेंगे इस श्लोका को? Anybody would like to read? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu, पढ़िए। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to the temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. इसका ट्रांसलेट पर्पट पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पट है और ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, Prabhu. Since the temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease, and death naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Golok Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avakta and Aksara and Pramagati. In other words, the planet is beyond our material vision and it is inexplainable, but it is the highest goal, the destination of the Mahatmas. Great souls, the Mahatma receives tangential message from the realized devotee and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in tangential service that they no longer desire elevation to any other of the material plans, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want to Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse especially mentions the personalized devotee of the Supreme Lord Krishna. This devotee in Krishna consciousness achieve the highest perfection of the life. In other words, they are supreme soul. Thank you. सुप्रीम सोल प्रभुपाद जी ने कौन से शब्द को ये किया है, हिंट किया है इस श्लोक से तो बताएंगे? सुप्रीम सोल्स कौन है ये सुप्रीम सोल्स? कृष्ण सुप्रीम सोल महात्मा प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं
ओके, जस्ट वन सेकंड। देखिए अभी हम लोगों ने ये 2 श्लोक पढ़े, ठीक है, अटेनिंग कृष्णा बाय केवला भक्ति। एक्चुअली बेसिकली भगवान ने बताया आई एम वेरी इजी टू ऑब्टेन। तो भले ही ये इजी टू ऑब्टेन के बारे में बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो इजी टू ऑब्टेन मतलब क्या है, इन कंपैरिजन कर्म योग, ज्ञान योग और घाटी योग से, ऑल्दो दे हैव सम भक्ति एडेड, दे हैव देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, but a pure bhakti yogi is selfless and desires nothing but Krishna's service. Thus he is nishkam, therefore he can attain Krishna very easily. इसीलिए इन लोगों के लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इनका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट श्लोक, यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गोपियां जो हैं कृष्ण के पास दौड़ी चली आ रही हैं, उन्होंने किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चों को छोड़ के चले आए, सब कुछ, पति को छोड़ के चले आए, सबको, माता पिता सबको छोड़ के आए जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी की पुकार जब उन्होंने की। That means they have no self interest, only self interest was how to please Krishna, क्योंकि कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, यानी कि that means सेवा का समय आ गया है, but we have to serve Krishna, so they never thought about their own self interest any time. अनन्य भक्त, अनन्य भक्त का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में भी जो नहीं सोचते। ऐसे भक्तों के लिए माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गतः। ऐसे भक्तों को भगवान एक शब्द यूज करते हैं, सच ग्रेट सोल्स नेवर रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान ने ये शब्द यूज किया है महात्मा। अभी एक और, this was श्लोका नंबर 7.14, now 7.15। महात्माना शब्द पूरे भगवत गीता में महात्माना या महात्मा शब्द पूरे भगवत गीता में कुल 4 बार आया है, टोटल 4 टाइम्स। किसी को कोई बता सकते हैं महात्मा शब्द इससे पहले आया था, कोई बताना चाहेंगे? बताइए बताइए। अभी आपके स्क्रीन में वो शब्द है, वो श्लोका है, what are the 4 times this word has come? 7.19 बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, then what is that shloka? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा शब्द 7.19 में भी आता है। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो ज्ञानी से भक्त बना है। 7.19। नाउ 8.15 में सेकंड रेफरेंस कम्स ऑफ महात्मा, अभी वाला जो आज वाला श्लोक है। देन 9.13 फिर से ये आने वाला है महात्मा शब्द कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। ऐसे जो दैवीं प्रकृति, ये जो महात्मा है, ये जो भगवान के भक्त होते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रिता, ये श्रीमती राधा रानी को उन्होंने शेल्टर लेके रखा है, इसीलिए इनको महात्मा कहा गया है। They have taken shelter of दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति का मतलब शुद्ध भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी की शेल्टर ली है, इसीलिए इनको महात्मा कहा गया है। दिस इज द थर्ड रेफरेंस ऑफ महात्मा कम्स इन भगवद गीता। एंड अगेन इन 18 चैप्टर 7 आई थिंक 74 अगेन अनदर रेफरेंस कम्स। वहां पर रेफरेंस किसका आता है? संजय कहते हैं कि मैंने ये जो भगवत गीता सुनी है 2 महात्माओं के बीच में सुनी है। 2 महात्मा कौन है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, ये 2 महात्माओं के बीच में ये जो संवाद मैंने आज सुना है। ऑफ कोर्स अर्जुन महात्मा है क्योंकि वो सरेंडर्ड डिवोटी है, भगवान कृष्ण की शरणागति ली है उन्होंने। और कृष्ण भी महात्मा है, क्यों? क्योंकि कृष्ण जैसा इस संसार में और कोई नहीं है, तो इन दोनों को ही वो महात्मा से संबोधित करते हैं। तो टोटल 4 ही बार ये रेफरेंस आता है महात्मा शब्द का। तो महात्मा क्यों भगवान, सोचिए, बहुत, यानी कि 4 बार में तो 3 बार ही आ रहा है बेसिकली। तो महात्मा शब्द जब भी भगवत गीता में आया है, बहुत बार हम लोग इसको लूजली यूज करते हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा किसी भी व्यक्ति के साथ, नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं यूज किया जा सकता ये शब्द, क्योंकि भक्ति जिस व्यक्ति में नहीं है, he cannot be a महात्मा, and that too प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति अगर किसी में नहीं है। तो महात्मा कौन कैसे बनाते हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्म, क्योंकि इन लोगों ने मुझे अपना क्या बना रखा है? गोल बनाया है। माम उपेत्य, मुझे उन्होंने अपना गोल बनाया है, मेरे धाम को उन्होंने अपना गोल बनाया है।
ऐसा गोल दैट इज कॉल्ड परमाम गति। इसी श्लोक में आया है परमाम गति। तो मुझे प्राप्त करना ये सबसे बड़ी गति है। अभी देखिएगा 2 श्लोक पहले अभी हम लोगों ने चर्चा की, जब 7.13 में भी ये शब्द आया था परमाम गति, लेकिन वहां पर ये परमाम गति का मतलब था क्या? ब्रह्म ज्योति, क्योंकि इन लोगों को ब्रह्म ज्योति तक ही जाने की राइट्स है और ऊपर नहीं जा सकते अष्टांग योगी। लेकिन 2 श्लोक बाद फिर से भगवान ये शब्द यूज करते हैं, अगेन ही रिपीट्स दिस वर्ड। व्हाई ही इज रिपीटिंग? बिकॉज इस बार टर्म्स डिफरेंट है। इस बार गोलोक वृंदावन के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो मेरे पास आ जाएगा वो फिर कभी लौट के नहीं जाएगा। इस संसार में कभी वो लौटेगा नहीं, लौट के नहीं जाएगा। तो परमाम गति, जिसको सबसे बेस्ट चीज मिल गई है, उसको इस जगह में आने के लिए और कोई एंजाइटी नहीं, देयर विल बी नो एंजाइटी इफ ही अटेन्स कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लेसन जो हम सीख सकते हैं, लेसन नंबर 1 व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस श्लोका। भगवान बताते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्मा। माम उपेत्य का मतलब क्या है? माम उपेत्य, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के भी ऊपर कुछ है क्या? नो, यहाँ पर बता रहे हैं माम उपेत्य, मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन कृष्णा। ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं, देयर इज नथिंग ग्रेटर देन कृष्णा। नेक्स्ट थिंग, परमाम गति। परमाम गति का मतलब क्या है? यहाँ पर भगवान इनडायरेक्टली हिट कर रहे हैं गोलोक वृंदावन को, गोलोक धाम। भगवान का जो धाम है दैट इज द सुप्रीम अबोर्ड। भगवान का जो पर्सनल धाम है, वैकुंठ के भी ऊपर कृष्ण का धाम क्या है? गोलोक धाम। गोलोक में भी गोलोक वृंदावन, गोलोक द्वारका, गोलोक नवद्वीप, देयर आर डिफरेंट पोर्शंस। नेक्स्ट, थर्ड लेसन, जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटीज, डिवोटीज आर एक्चुअली महात्मास। भक्तों को महात्मा समझना चाहिए और कोई इस संसार में महात्मा नहीं है। फोर्थ टीचिंग, दोज हु अटेन दैट अबोर्ड, जो भगवान के उस धाम तक जाते हैं, दे नेवर कम बैक। इस संसार में कभी लौट के नहीं आते। दे नेवर कम बैक टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। और 5वां पॉइंट भी इस संसद आता है कि ही कंपेयर्स गोलोक वृंदावन और हिज ओन अबोर्ड विद दिस वर्ल्ड। इस संसार के साथ तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन। भगवान के धाम और इस धाम में क्या अंतर है? दुखालयम अशाश्वतम। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है क्या है? दुखों का आलय है। इस संसार में क्या मिलने वाला होगा? मान लीजिए कहीं पर अगर मदिरा मिलती है तो मदिरा मिलने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? मैशाला। क्या बोलते हैं? मधुशाला, 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 मदिरालय है, मदिरालय, जहाँ पे विद्या मिलती है, विद्यालय, मधु मिलती है, विद्यालय। यस, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताया भगवान ने? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा आपको? किलो के भाव में दुख, दुख और दुख। यहाँ पर सुख भी दुख के फ्लेवर में आता, मतलब फ्लेवर में आता है। मान लीजिए अरे एक बंगला होगा, ये होगा, अरे उस चीज को पाने के लिए भी कितना कष्ट करना पड़ता है। और अगर मिल भी गया, ऐसा नहीं कि भाई रिवर साइड के पास में आपको फ्लैट मिलेगा, गंगा के पास में 3 BHK फ्लैट, बड़े बड़े पोस्टर, और दिखाएंगे क्या? एक माता जी रिवर साइड में बैठी हुई है अपने फ्लैट में और आराम से चाय पी रही है, कितने आनंद में है। और लगेगा भाई ऐसा घर होगा, मैं भी आनंद में रहूंगा। कभी होता है? एवर इट हैपेंस। प्रभु जी, अगर हो भी जाएगा तो उसके बाद पहुंचने के बाद ऐसा लगेगा अरे मिस करके थोड़ा सा, के बाद फिर एंजाइटी रहेगी, बच्चों का क्या करना है, EMI जो लिया है, लोन पे करना है, माँ बाप कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ रहूंगा, बच्चे कहाँ रहेंगे, बच्चे कहीं और हैं, फिर बहू की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, सो मेनी एंजाइटीज। तो कभी भी वैसा दिन आता नहीं है।
this world is having an illusion of happiness. Yes, कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, 2 নম্বরটা কি হ্যাঁ, মা। ছিল? 2 নম্বরটা দেখাচ্ছি মাধুরী। So this world is having an illusion of happiness. कभी भी परमाम गति, ठीक है? गोलोक धाम is the supreme abode. तो बेसिकली ये यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें देख सकते हैं कि देखिए इवन अरे बड़े से बड़े लोग भी इस संसार में रहे हैं। इवन भगवान के शुद्ध भक्त कौन कौन, पांडव लोग भी जब इस संसार में थे तो पांडवों को भी दुख झेलना पड़ा कि नहीं? When Pandavas were there in this world, they are also pure devotees. लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ, दुख उनको भी मिले। तो इस संसार में जो भी मिल रहेगा उसको तो भाई यहाँ का फ्लेवर लेना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर आप कोयले की खान से जा रहे हैं और आपने एकदम मस्त एकदम व्हाइट कलर का एकदम व्हाइट जैकेट व्हाइट पैंट पहन के जा रहे हो, व्हाइट शूज, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट आप कोयले की खान से जब बाहर निकल के आएंगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आपके कोट पैंट शर्ट में कोई भी दाग नहीं लगा हुआ होगा, कोयले की दाग, काली दाग नहीं लगी होगी? ऐसा बोल सकते हैं कोई? ना प्रभु जी, chances are there that we get कुछ स्पॉट्स तो लगेंगे ही, है ना? कोयले की खान में आए हैं, काली तो लगने वाली है। इसी प्रकार से इस जगत में आए हैं, दुख और दुख किसी और कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान कृष्ण गारंटी देते हैं इस संसार में और कुछ नहीं है, दुख ही है। सुख भी दुख के फ्लेवर, दुख भी सुख के फ्लेवर में आता है, लेकिन अल्टीमेटली इट गिव्स बट डिस्ट्रेस। कभी कभार सुख लगता है, लेकिन जब सुख यहाँ पे इस संसार का सुख क्या है, इस तरह से जाएगा फिर गिर भी जाएगा। तो जब चला जाता है, सुख चला गया, वो भी एक दुख है। तो सुख चला गया, अरे वो जो हैप्पीनेस मिला वो कहाँ चला गया, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रेस। कभी भी आपको परमानेंट कंसिस्टेंट सुख नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में मिलता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, he will not come back again। भगवान कृष्ण गारंटी देते हैं यहाँ पर, whoever comes to me he can never come back। जो भी भगवान के धाम में गया है लौट के नहीं आया। इस टर्म पे कोई किसी का डाउट है, कोई प्रश्न है? तो प्रभु जी फिर लाइक अगर ऐसा ही होता है, देन जो आचार्यगण आते हैं उनका फिर कहाँ रहा होगा पहले, देयर व्हिच प्लैनेट दे वर बिलोंगिंग? क्या पॉइंट है माता जी? ओके, और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? माता जी ने पूछा कि आचार्य लोगों का क्या ये ओके, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न सूझ रहा है कि भगवान के धाम में जाने के बाद कोई यहाँ आता नहीं है? एक पर्टिकुलर प्रश्न की मैं तलाश कर रहा हूँ। भगवान के धाम में जाने के बाद भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब भगवान कुछ अपना कुछ काम देते हैं तो जाइए थोड़ा सा सेवा कीजिए। भगवान जब आते हैं तो सेवा के लिए भक्त लोग आना चाहते हैं। भगवान जितने भी महात्मा लोग आते हैं वो अच्छा, भगवान क्या नाम शर्मिष्ठा माता जी ने प्रश्न पूछा कि अच्छा भगवान के शुद्ध भक्त क्यों आते हैं इस जगत में? दूसरा, भगवान क्यों आते हैं इस जगत में? भगवान चले गए, भगवान क्यों आए? भगवान हम लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, जो पड़े हुए हैं सड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है? इसलिए अवतार लेते रहते हैं। बीच बीच में क्रिमिनल्स लोग यहाँ पर भी परेशान करते रहते हैं, तो इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए भगवान आते हैं। दूसरा, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को क्यों भेजते हैं? शर्मिष्ठा माता जी ने प्रश्न पूछा, क्यों भेजते हैं? ताकि हमारे फ्री विल को चेंज किया जा सके। शुद्ध भक्तों को भेजा जा रहा है, मिशन पे भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अरे मैं तो चला गया, मैं तो यहीं पे रहूंगा। अरे भगवान की सेवा के लिए भगवान के भक्त कहीं पर भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये टास्क भी दिया जाता है स्पेशल डिवोटीज को, नॉर्मल डिवोटीज नहीं, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज। उन लोगों को टास्क दिया जाता है कि यू ब्रिंग the souls from this world। उन लोगों का फ्री विल चेंज करने की कोशिश करो। तो that happens, भगवान भेजते हैं। तो जब भेजा जाता है then everyone may come, but again after staying in this world they are going back to Krishna। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर 1000 जन्म के बाद तुम आने वाले हो, नहीं, इस तरह से नहीं। दूसरा एक और जो मैं प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा था, अच्छा व्हाट हैपेंस, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं, आप कह रहे हो कि वहां जाके नहीं आ सकते, फिर हम लोग यहाँ नहीं आने वाले, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो एक समय उधर ही थे और फिर इधर आ गए, कैसे आ गए? ये प्रश्न समझ में आया आपको? हम लोग कभी उधर थे, उधर से इधर कैसे आ गए? भगवान बोल रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं कि मेरे धाम में जो जाता है वो कभी लौट के नहीं आता इस जगत में, दुखालय मशाश्वतम। समझ में आया?
Yes, Lou. जी वो Yes, Lou. उस समय हो सकता है, उस समय वो शुद्ध भक्ति नहीं किए होंगे, तभी इस जन्म में फिर वापस आ गए। उस समय डिजायर था, भगवान की तरह डिजायर था कि कुछ अलग बन के करके, भगवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम भी कुछ एंजॉय करें। भगवान बोले कि ठीक है, तुमको एंजॉय करने के लिए हम अलग से ये जगह देते हैं, इसीलिए हम लोग इस जगत पे आए, हमसे व्यक्ति पाके। बेसिकली क्या है, पहला वाला जो इंसिडेंट हुआ है, यस माता जी और बोलना चाह रहे, ভগবানের সাথে বিরোধ করেছে। हाँ विरोध করেছে, ঠিক আছে। দেখুন আমি সেম পয়েंटই বলছি, हम अभी जिस एग्जिस्टेंस में है, हम भगवान को छोड़कर आए थे, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक जीवात्मा जब भगवान कृष्ण के धाम में थी, तो जनरली ये भावना आ जाती है कि भगवान के धाम में कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की संतुष्टि, यही एकमात्र एक जीवात्मा का को खुश रखने का एकमात्र साधन है। लेकिन कभी कभार किसी को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता का मन होता है कि अच्छा उधर व्हाट इज द, आई थिंक ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उस जगह में क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, इच्छा के कारण कोई इस जगत में आने की कोशिश करता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा ईश्वर भाव में रहना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप ही एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो हल्की सी जो स्मॉल काइंड ऑफ ईर्ष्या किसी जीवात्मा के पास आती है, then Krishna never interferes. He of course tells, don't go, don't go, don't go, because there is only suffering, suffering, suffering. But living entity is stubborn. नहीं, मुझे एक बार देखना है, जाना है, मेरे को जिद है, मैं जाके देखना चाहता हूँ। Then a living entity comes back, but Krishna accompanies. इस संसार में आते नहीं, लेकिन कृष्ण साथ में आते हैं परमात्मा के रूप में। क्या कर रहे हैं बंदा, कहाँ जा रहा है, खाने को मिल रहा है, क्या करने को मिल रहा है, he comes back in this world, comes with the living entity in this world. तो this is the first time which is happening. इस संसार से जब निकल के हम लोग चले जाएंगे भगवत धाम, उसके बाद और नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सारी जो मेमोरीज हैं, ये सारी हमें याद रहने वाली हैं। पिछले लाइफ टाइम में क्या हुआ था, इस लाइफ टाइम में किसने धोखा दिया, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख मिले मुझे। ऑल दीज मेमोरीज ऑल्सो गो विद द लिविंग एंटिटी, एंड देन ही सेज, अरे बाबा एक बार गया और नहीं जाने वाला, मैं गलती फिर दोबारा नहीं करने वाला। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल लॉर्ड पर्सनली रिक्वेस्ट द लिविंग एंटिटी, आप जाओ जीवों का उद्धार करो, फिर लौट के आ जाना। अनलेस एंड अनटिल नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ एक ही बार होता है। भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं कि नाप्नुवन्ति पुनः, लाइक a living entity will not come back to this world. नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः, मेरे धाम में जाने के बाद फिर कोई इस जगत में लौट के नहीं आता। ये भगवान की गारंटी है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। तो जनरली देखिए, बहुत बार हम लोग को डर रहता है ना कि अरे भाई मान लीजिए, ये जो डर की भावना है, भगवान यहाँ पर एश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि भाई डरो मत, जो भी मेरी भक्ति करता है उसको फिर इस जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुख की जगत में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जगत में हर जीवात्मा एक एश्योरेंस ढूंढ रही है। वी आर ऑल थिंकिंग फॉर सम एश्योरेंस, ऐसी जगह मिले जहां से फिर लौट के ना आना पड़े। मान लीजिए हम कभी फ्लैट भी खरीदते हैं, हम इसी भावना से खरीदते हैं कि ये फ्लैट मेरे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है, यही भावना रहती है ना। लेकिन इस जगत में तो ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर भगवान उसी फियर को एड्रेस कर रहे हैं। हर जीवात्मा के अंदर एक फियर है कि संसार में कहीं ये छूट ना जाए, ये मेरे प्रियजन मुझसे छूट ना जाए, मुझसे अलग ना हो जाए, मेरी प्रिय वस्तु मुझसे अलग ना हो जाए। भगवान उसी चीज को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, जो मेरे पास आ जाएगा उसको फिर इस जगत में नहीं आना। दिस विल नॉट हैपन। नाउ द नेक्स्ट श्लोका, द लास्ट श्लोका फॉर टुडेज डिस्कशन, 9.16, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 15 और 16 बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर मेमोराइजेशन। आ ब्रह्मा भुवनालोका, आवर्तिनो अर्जुना, पुनरवर्तिनो अर्जुना, मम उपद्यातु कौन्तेय, पुनर्जन्मना विद्यते। आ ब्रह्मा भुवनालोका,
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ट्रांसलेशन करें। हरे कृष्ण। कौन कौन पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are placed of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attained to my abode, O son of Kunti, never take birth again. देखिए भगवान श्री कृष्ण जनरली क्या है, एक शब्द को दो बार रिपीट नहीं करते हैं। He never repeats once। मुझे जनरली संस्कृत में एक चीज है कि एक बार बोल दिया दूसरी बार रिपीट नहीं होता है, एक बार में समझ जाओ। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ना प्रुवंति महात्माना संसिद्धि परमाम गति, कि फिर से कोई लौट के नहीं आता। माम उपेत्य पुनर्जन्म, मेरे पास एक बार कोई आया उसको फिर पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन इसी चीज को फिर से भगवान फिर से स्ट्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। क्या माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 15 में 16 में ये फ्रेजेस माम उपेत्य पुनर्जन्म बार बार रिपीट हुए हैं। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट भगवान इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरे पास कोई अगर आएगा उसको फिर से पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि इस जगत में इस जगत के साथ भगवान क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कि मान लीजिए आपको कोई रंग दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, कोई कलर ब्लाइंड होता है। कलर ब्लाइंड होने के कारण क्या होता है, अभी कोई रेड कलर ब्लाइंड है, कोई ग्रीन कलर ब्लाइंड है, कोई ब्लू कलर ब्लाइंड है, उसको कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो मतलब आपको दिख रहा है कोई एक ब्राउन कलर है, लेकिन वो बोलेगा ये तो पिंक है, ये पिंक है, ये पिंक है। तो क्या पागल भाई, पिंक है, ये पिंक थोड़ी ना है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, कॉन्ट्रास्ट समझ में नहीं आता है। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट समझने के लिए दूसरे कलर के साथ आपको दूसरा कलर रखना पड़ेगा, तभी तो समझ पाएंगे ना अंतर क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए क्या किया, 16 नंबर श्लोका में कंपेयर करने की कोशिश की कि इस जगत में और मेरे धाम में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these two words। तो इसीलिए पिछले श्लोक में क्या बताया, having said that there is no birth for one who has entered the eternal spiritual world, Krishna will now contrast it, अंतर समझा रहे हैं, it with temporary material world where there is repeated birth and death। मेरे धाम में कोई जन्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बार बार जन्म होता रहता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे, आ ब्रह्म मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे स्थानों में बार बार पुनरावर्तिनो अर्जुना, बार बार उनको ऊपर नीचे जाना पड़ता है। लेकिन जो मेरे पास आता है उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो देखिए ये जो भावना है बार बार लौट के आने की, इट इज नॉट वेरी डिजायरेबल। जैसे अगर आपसे उदाहरण दिया जाए, nobody wants to come back again। So let's see, this is 8:60। तो यहाँ पर इस संसार को कभी कभार डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप से कंपेयर किया गया है। कभी संसार को जेल के साथ कंपेयर किया गया है, कभी हॉस्पिटल के साथ कंपेयर किया गया है। जेल के साथ क्यों कंपेयर किया गया है कि हम कोई अपराध करके आए हैं, अपराधी को किस प्रकार से दंड दिया जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा को भी दंड दिया जा रहा है दुर्गा देवी के द्वारा। दुर्गा देवी इस जेल कीपर है। और हॉस्पिटल के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है, जैसे एक रोगी, एक पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है ताकि ठीक हो सके, टू बिकम क्योर्ड। उसी प्रकार से जीवात्माएं इस संसार में भेजी जाती हैं ताकि इनकी भगवान से जो विरोध की भावना है वो ठीक हो सके, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही कंडीशन में देखिए, चाहे इस संसार को जेल के साथ कंपेयर किया जाए या फिर हॉस्पिटल के साथ कंपेयर किया जाए, ये दोनों कंपैरिजन में कभी भी ये अपेक्षा नहीं की जाती कि या तो एक प्रिजनर को जेल से निकलने के बाद फिर जेल जाना पड़े। कोई चाहता है क्या सच में एक बार मैं जेल से निकल गया, सुधर गया, फिर मुझे अगर जेल में जाना पड़े, कितने दुख की बात है। या फिर एक पेशेंट है, पेशेंट ठीक हो गया लेकिन अगर फिर से उसको हॉस्पिटल जाना पड़े उसी रोग के कारण, तो कितने दुख का कारण हुआ, राइट। तो कमिंग बैक इन अ हॉस्पिटल और अ जेल इज कंसिडर्ड वेरी अनडिजायरेबल। कोई भी नहीं चाहता कि भाई हॉस्पिटल या जेल की सैर करके आए।
राइट, दूर से देखने में अच्छा लगता है, पास में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट कभी कभार डिजास्टर्स भी हो जाता है इन सब जगहों पे जाना। उसी तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ जेल, इज लाइक अ हॉस्पिटल, इट इज अ प्लेस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द जीवर्स। तो इस संसार में फिर से लौट के आना, ये एक बड़ा पनिशमेंट है। Nobody should come back, try to come back in this world. Rather हमेशा हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? We should try to go back to our original place. इसलिए प्रभुपाद जी एक शब्द यूज करते थे। क्या शब्द यूज करते थे? यूज करते थे We should go back to Godhead. भगवत धाम फिर लौट के चले जाइए। कोई भी एक Prabhupada would also use this word. This material world is not a place for a gentleman to live. साधु पुरुष के लिए ये संसार नहीं है। तो हर एक व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए भगवत धाम लौट के जाना। तो अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कंपेयर किया मेरे धाम। 14 नंबर श्लोका में क्या बताया भगवान ने? What does he say? 14 नंबर श्लोका कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। We have to do अनन्य भक्ति। और ये प्रकार से अगर कोई अनन्य भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त करना बहुत ही इजी हो जाता है, कृष्ण को प्राप्त करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये भगवान ने कंपेयर किया अष्टांग योग ज्ञान योग के साथ, इसीलिए इजी है ये पाठ। नाउ 15 नंबर श्लोका भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? महात्मा व्यक्ति ही मेरे पास आ सकते हैं, जो मेरे पास आते हैं दे आर लाइक परमाम गति। मेरे पास आना मतलब परम गति है, मेरे पास कोई आता है तो लौट के नहीं जाएगा। उसी चीज को 16 नंबर श्लोका में फिर से एक्सटेंड करते हैं, कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, इस जगत और मेरे धाम और उस जगत के बीच में कंपैरिजन। इस जगत में बार बार बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज चलता रहेगा, भगवान के धाम में ये सब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कोई डाउट्स, कुछ कहना है किसी को? एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक समथिंग? यहाँ पे हम एक विराम। यस अजय प्रभु जी, तो फिर जैसे गोलोक वृंदावन में जब या गॉडहेड के पास जब जीवात्मा चली जाती हैं और समाओ फिर से वो जो मटेरियल वर्ल्ड में आती हैं विथ एनी डिजायर सपोज, तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी जो पॉपुलेशन है जीव, जो जितने सारे जीव हैं कंसिडरिंग ह्यूमन लाइफ और सारी लाइफ जो है कीट पतंगों की, एनिमल्स की, ट्रीज की, तो क्या इतने लोगों के डिजायर, इतनी जीवात्माओं की डिजायर ऐसी होती है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में आके हैप्पीनेस को एंजॉय करे, या फिर वो जो परम सुख है, परम आनंद है गॉडहेड के पास, तो इसके ऊपर कोई आनंद नहीं है? कभी ना कभी वो इस मटेरियल वर्ल्ड से फिर लौट के गॉडहेड के पास जाता है, फिर वो कैसे मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो साइकिल है, ये साइकिल कैसे है, ये समझ में आ रहा था। पहला जो चीज है आपने जो अभी बताया कि एक जीवात्मा भगवत धाम गई फिर वहां से लौट के आई, दैट डजंट हैपन। ठीक है, भगवत धाम जाने के बाद ये सारी मेमोरीज हमको याद रहती है, परमात्मा भी याद दिलाते हैं, भाई तुम ये सब कांड करके आए हो, वहां पर लोगों से धोखा मिला, दगाबाजी मिली, कितना दुख मिला है तुमको, हर जगह गए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितना कष्ट भोगा है। ऑल दिस मेमोरीज ऑल्सो गेट्स रिटेन। ऊपर जाने के बाद फिर वो लोग नहीं आने वाले। ठीक है, अभी आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, तो ये सब हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, फिर से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ चर्चा कि हाउ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए देखिए पहला तो ये चीज कि इतने सारे जीव, आपने प्रश्न पूछा कि इतने सारे जीवात्मा इस संसार में हैं, करोड़ों की पॉपुलेशन है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि ही कंपेयर्स मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो कैसे कंपेयर करते हैं? वो बोलते हैं एक पाद विभूति, एक पाद विभूति एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है त्रिपाद विभूति, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3 times मोर बिगर देन मटेरियल वर्ल्ड। अभी मटेरियल वर्ल्ड में कितने यूनिवर्सेस हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं अपने यूनिवर्स को जानता हूँ। आई नो, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, आई नो अबाउट दिस यूनिवर्स, इसका डायमेंशन में जानता हूँ, बट आई डोंट नो हाउ मेनी यूनिवर्सेस आर देयर इन दिस एंटायर मटेरियल क्रिएशन। महाविष्णु के लोमकूप से कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं उतना तो मेरे को पता ही नहीं है, कितनी कल्पना भी नहीं कर सकते।
इतने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, हर जगह अलग अलग ब्रह्मा है, हर जगह अलग अलग 14 भुवन है, वी कैन नॉट इमेजिन। लेकिन एक चीज ब्रह्मा जी बताते हैं, बट आई नो वन थिंग, इस पूरे का अगर 3 गुना करेंगे अगर, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डायमेंशन है। इसीलिए ये शब्द आता है एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति। तो अभी सोचिए, एक पाद विभूति में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कभी कभार हम लोग का बायोलॉजी में एक बायोलॉजी बोला हूँ, मेडिकल कॉलेज में एक प्रैक्टिकल करवाता था। व्हाट वाज दैट प्रैक्टिकल? फर्स्ट डे माइक्रोबायोलॉजी अगर जाएंगे, आपको एक स्वाब लेने बोलेंगे कि हर जगह हर स्थान पर बैक्टीरिया है। तो क्या करेंगे, एक स्टेराइल स्वाब को ऐसे बस स्किन पे लगाया। अब स्किन साफ जितना भी डेटोल से साफ कर लीजिए, साफ करके आपने एक पेट्री डिश में अगार अगार प्लेट में बस ऐसे ऐसे जिगजैग करके रख दिया। 48 आवर्स के बाद वहां पर कितने करोड़ों बैक्टीरिया हो जाते हैं, कंपेयर भी नहीं कर सकते। या फिर ओवरनाइट देखेंगे, हम रात को ब्रश करके सोते हैं, सुबह क्या होता है, जीभ में कॉलोनी आ जाती है, बैक्टीरिया की कॉलोनी। हर जगह बैक्टीरिया भरे हुए हैं, हवा में, वायरस, सो मेनी इननंबरेबल लिविंग एंटिटीज। तो आपका प्रश्न है, इतने सारे लिविंग एंटिटीज आए कहां से? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे इतने सारे लिविंग एंटिटीज हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितने लिविंग एंटिटीज हैं? यू कैन नॉट इमेजिन। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री हरि हैं, और उसी प्रकार से अनंत कोटि जीव भी हैं, अनंत अनंत कोटि। कभी बार हम लोग बोलते हैं ना, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय ध्वनि में बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर x नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज हैं, वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मेनी। एक परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि अगर यहाँ पर x हैं, देयर आर 10x लिविंग एंटिटीज। तो अगर ये x नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज में से एक ब्रह्मांड में, इन वन यूनिवर्स, जिस प्रेजेंट ब्रह्मांड में, हम अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है? अभी देखिए, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज नहीं हुआ। सो मेनी लिविंग एंटिटीज आर देयर, हवा, पानी हर जगह पे, बैक्टीरिया, वायरस हर जगह। एक जीवात्मा का, एक ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? तो एक तो क्या हो सकता है कि वो भगवत धाम, गोलोक वृंदावन चला जाए, तो ये तो माइनस ही हो गए। लेकिन दे आर वेरी रेयर पीपल, बहुत कम लोग ही भगवत धाम जाएंगे। दूसरे कुछ लोग क्या है, पुण्य करते हैं। अगर पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? हेवंस में जाएंगे। तो कुछ पॉपुलेशन कम हो गई मरने के बाद। लेकिन कुछ लोग पाप भी कर रहे हैं, पाप करने से कहाँ जाएंगे? हेल्स में जाएंगे। तो 3 डायमेंशन है, ह्यूमन, और कुछ लोग हैं जो फिर से ह्यूमन पॉपुलेशन में आने वाले हैं। ठीक है, सिमिलर कर्मा किया है उन्होंने, तो नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बीइंग ही मिलेगी। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन तो डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज क्यों हो रही है? तो यहाँ पर सिर्फ आपने एक एस्पेक्ट दिया है, इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी लिविंग एंटिटीज। जैसे ह्यूमन बीइंग, श्री प्रभुपाद जी एक परपट में बताते हैं कि मनुष्य का शरीर 3 स्पीशीज से डायरेक्टली मिलता है। मोड ऑफ गुडनेस में अगर कोई जीव है, तो थ्रू द स्पीशीज ऑफ काउ, मोड ऑफ गुडनेस से डायरेक्टली नेक्स्ट लाइफ में क्या बन जाएगा? सतोगुणी मनुष्य बन जाएगा। फिर रजोगुणी मनुष्य, कौन सा मनुष्य होगा? फ्रॉम द टाइगर। प्रभुपाद एक तात्पर्य बताते हैं, मोड ऑफ पैशन से ही कैन डायरेक्टली बिकम अ ह्यूमन बीइंग। एंड आल्सो मंकी, मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस से तो ये तमोगुणी व्यक्ति बन जाएंगे। तो अभी देखिए, आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को आपने कवर किया कि सिर्फ मनुष्यों की पॉपुलेशन तो एक्चुअली घटनी चाहिए, तो आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन दिया, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिया। लेकिन पीछे इसके बाद में ये वाला भी तो पोर्शन है। देयर आर मेनी एनिमल्स, एनिमल किंगडम से भी, से प्लांट किंगडम से भी तो जीवात्मा ऊपर की ओर आ रही है। भले ही बहुत सारे लोग नीचे भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल में भी जा रहे हैं, एंड सम पीपल आर बिकमिंग एनिमल्स आल्सो। यहाँ से भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल, लिविंग एंटिटीज हु आर इन लाइन, उनकी लाइन ज्यादा है, जो कि ऊपर की ओर आना चाह रहे हैं। उनका भी इवोल्यूशन हो रहा है ना, इसीलिए पॉपुलेशन तो इंक्रीज होना स्वाभाविक है। यहाँ पर हम लोग जो लोग गोलोक चले गए, उनको कंपेयर, उनको हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। वो तो लाखों में एक व्यक्ति जाता है गोलोक वृंदावन। यहीं पे इतने सारे जीवात्मा है, ये x नंबर ऑफ लिविंग एंटिटीज आर, इनकी कल्पना नहीं कर सकते हम। एक यहाँ पे अगर इतने बैक्टीरिया हैं, तो सोचिए पूरे शरीर में कितने करोड़ों बैक्टीरिया हैं, करोड़ों जीव, क्या कंपेयर करें, राइट? तो ये सब है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे हम समाप्त करें, और कोई प्रश्न नहीं है। होपफुली लंबा सेशन चला गया।
तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं जिसमें हम कंपेयर करेंगे ब्रह्म भुवनाल लोका। अभी भगवान और डिटेल में बताएंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड में क्या अंतर है। ब्रह्मा जी का भी एक ना एक दिन अंत होने वाला है, वो अभी कंपेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चंपा माता जी আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? প্রভুজি নোটস গুলো লাগবে। হ্যাঁ পাঠিয়ে নোটস নোটস আপনাকে ইজিলি পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता प्रेमानंदे। हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भगवद गीता वैष्णव भक्त वृंद की जय।